प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ। ये पाठ मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय से प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्लोक संख्या है 10 से लेकर श्लोक संख्या 20। ध्यान से सुनेंगे। वराह भगवान की कथा है। भगवान के परम अवतार वराह भगवान, जिन्होंने पृथ्वी के उद्धार को अपने सिर पर उठाया था, तो वही वराह भगवान की कथा है। श्रवण करेंगे आनंद से और आनंद के सागर में डुबकियाँ लगाएंगे। प्रस्तुत ध्यान से सुनिए। आवायुधमादत्व घटस्य त्वं जिगीषसि इत्युक्तः स सत्तदा भूयस्ताडयन् व्यनदद्भृशं तांस आपततिं वीक्ष्य भगवान् समवस्थितः जग्राह लीलया प्राप्तां गरुत्मानिव पन्नगीं स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः निक्षद्वतादां दीयमानां हरिणां विगतप्रभः जग्राह शिखि त्रिशिखं शूलं ज्वलनलोलुपं यज्ञाय धृतरूपाय विप्रायाभिचरन् यथा तदोजसा दैत्यमहाभटार्पितं चकासदन्तः कौदीर्णदीदिति चक्रेण छेदनिशातनेमिना हरिर्यथा तास्रवतन्त्रमुक्षितं वृक्णे स्वशूले बहुधारिणा हरेः प्रत्येत्यविस्तीर्णमुरो विभूतिमत प्रविद्वरोषः स कठोरमुष्टिना नदन् प्रहत्यान्तरधीयतासुरः तेनेत्यमाहतः क्षत्तमर्भगवानादिसूकरः नाकम्पतमना क्वापि स्रजाहत इव द्विपः अथोरुधा सृजन्मायां योगमायेश्वरे हरौ यां विलोक्य प्रजास्त्रस्ता मेनिरेस्योपसंयमम् प्रवुर्वायवषण्डास्तमः पांसवमैरयन् दिग्भो निपेतुर्ग्रावाणः क्षेपणे प्रहिता इव द्यौर्नष्टभगणाम्ब्रोग्रैः सविद्युतस्तनयित्नुभिः वर्षद्विः पूयके शास्त्रे द्विमुत्रास्थिनिवासकृत गिरयः प्रत्यदिश्यन्त नानायुधमुचो नघ दिग्वाससो यातु धान्यः शूलिन्यो मुक्तमूर्धजा। अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ सुन रहे थे, प्रस्तुत कर रहा था मैं। ये पाठ तृतीय स्कंद के 19वें अध्याय से प्रस्तुत कर रहा था मैं। श्लोक संख्या की स्थिति 10 से लेकर 20, और आपने इसका संस्कृत में भी पाठ सुना। अब उसका सरल हिंदी में रूपांतरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा।
साधु स्वभाव विदुर जी यज्ञ मूर्ति श्री वराह भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देख भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांपिन को पकड़ लेता है। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महादैत्य का प्रचंड घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर भी उसने उस गदा को लेना न चाहा, किंतु इस प्रकार कोई ब्रह्मांड के ऊपर निष्फल अभिचार मारना आदि प्रयोग करे, मूठ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल हाथ में लिया। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़े तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंखों को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध आया। उसने पास आकर उनके विशाल वक्षस्थल पर, जिस पर